Hello friends, in past video we were talk about some method how can we calculate the very far distance as well as the how can we estimate the very smaller distance by using the electron microscope and tunneling microscope, and we were also going to discuss one mathematical format based method. Okay, then how can we measure the atomic size of the oleic acid. Okay, now in this video we are trying to cover range of the length that is deal in the physics and various unit of the length that are used for the different branch of the physics. Okay, now range of the length we have already talked this point in past video, that is the range of the length is considered in the physics is near 10 raised to minus 14 meter to the 10 raised to 26 meter. Okay, now whenever we go through the entire physics, we are found that entire physics is not the only single concept, but its number of concepts divided into the number of branches. Okay, and in number of branches to sometime their derivations have the parameter in terms of the length. For example, nucleus radius. Okay, so जो भी अलग अलग पैरामीटर्स होंगे या तो इक्वेशन होगा, उसमें कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे हमको डिस्टेंस के बारे में क्या करनी होगी, बात करनी होगी अंदर. तो सबसे पहले हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से यूनिट है जो ज़्यादा फेमस है या तो फिर ज़्यादा मेजोरिटीली यूज़ होते हैं, बराबर, कहाँ पे, उनके रिस्पेक्टिव ब्रांच में. तो वो ब्रांच और वो यूनिट का कन्वर्जेशन हम देखें, और साथ में हमने ये भी देखा कि ऐसा यूनिट में मीटर को स्टैंडर्डाइज यूनिट कहा गया. तो वो जो यूनिट हम वो रिस्पेक्टिव जो भी ब्रांच में यूज़ करें उसका रिलेशन बराबर मीटर के हिसाब से क्या है वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे अंदर. तो सबसे पहले बात आती है कि एक ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जहाँ पे न्यूक्लियस, एटम और उसके रिलेटेड फिनोमिनन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है. और वहाँ पे जब डिस्टेंस की बारी आती है, रेडियस की बारी आती है, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो नियरली क्या होता है, 10 रेज़ टू माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में होता है अंदर, बराबर. तो जब भी हम लिखे तो 10 रेज़ टू माइनस 15 10 रेज़ टू माइनस 15 लिखने जाएंगे तो थोड़ा ये वैल्यू है ना हमको मिसगाइड करता है. तो उसको थोड़ा सिंपलिस्टिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करें, एफएम यूज़ करें. हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने सारे लोअर यूनिट कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं वो हमने डिस्कस किया. मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर. तो ये जो फेम्टोमीटर है वही ये वाला पॉइंट है अंदर, एफएम. और यहाँ पे f की जगह हम क्या कंसीडर करते हैं, 10 रेज़ टू माइनस 15, यानी कि आपका जब भी डायमेंशन 10 रेज़ टू माइनस 15 के मल्टीपल में हो, बराबर, तो उसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 FM लिख सकते हैं. इसलिए आप जब भी न्यूक्लियस या एटम के डायमेंशन की बात करोगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी वो लोग कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, FM यूज़ करेंगे अंदर. दूसरा आता है एंगस्ट्रॉम. तो जब भी हम लाइट रे का स्टडी करते हैं अंदर, तो लाइट रे के अंदर जब हम उसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वो जो वेवलेंथ होती है वो जनरली हमको कौन से ऑर्डर में मिलती है, आर्मस्ट्रॉन्ग के टर्म्स में लिखी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. Okay, so at that time we are using this unit, and now what is the relation of this unit to the meter? Okay, we are already know that 1 Armstrong is nothing but is a 10 raised to minus 10 meter. Okay, similar way in the nanotechnology, in terms of the processor size, they are using the nanometer technology. ओके, सो नैनो मीन्स व्हाट, 10 रेज़ टू माइनस 9 पावर. वो हमने वो टेबल था उसमें देखा था ये अंदर. फिर माइक्रोमीटर की बात आती है तो बायोलॉजी में जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वायरस है, बैक्टीरिया, तो वो उनके डायमेंशन जनरली कौन से स्केल पे होते हैं, ये माइक्रोमीटर के स्केल पे होते हैं. तो वहाँ पे हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं अंदर. फिर मिलीमीटर तो मोबाइल की थिकनेस है अंदर, बराबर. फिर हम जो ज्वेलरी यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस है. फिर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आते हैं जिसकी थिकनेस, क्योंकि जितनी थिकनेस कम होगी उतना उसका विथ होगा वो कम बनेगा और ज़्यादा फ्लैटन आपको क्या मिलेगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेगा अंदर, बराबर. तो वहाँ पे हम मिलीमीटर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं अंदर. फिर किलोमीटर, हमने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया कार से या कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है तो वो हम जनरली किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं. रेट भी किलोमीटर के हिसाब से ही लगता है अंदर, बराबर. फिर मेगामीटर है, तो मैपिंग डिस्टेंस यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का मैप में जो डिस्टेंस है वो जनरली किस में दिया होता है, मेगामीटर की स्केल में दिया होता है अंदर, बराबर. फिर उसके बाद 3 जो यूनिट आते हैं
बराबर, वो स्पेस के डिस्टेंस मेजर करने के लिए होते हैं, क्योंकि स्पेस का डिस्टेंस बहुत बड़ी वैल्यू होती है अंदर, तो उसको मीटर के फॉर्म में हर बार लिखेंगे तो हम उसको जान नहीं पाएंगे भाई एक्चुअल में कितना बड़ा है। पर हम कोई भी डिस्टेंस है अगर किसी के रेफरेंस में जाने तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि हाँ भाई ये कितना बड़ा है एक्चुअल में अंदर। तो ऐसे 3 यूनिट हमको ये सिलेबस है उसमें स्टडी करना है। तो पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमको पता है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अंदर किसके आसपास, सन के आसपास। पर जिस तरह से वो रोटेट कर रही है तो उसका जो पाथ है वो क्या है, इलिप्टिकल पाथ है अंदर। यानी कि आप कोई भी टाइम पे सन का और अर्थ के बीच का डिस्टेंस चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हर रोज डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सारी की सारी 365 जो वैल्यू मिलेगी उसका क्या करेंगे, एडिशन और डिवाइड बाय 365 करेंगे। यानी कि हमने क्या किया, सारे के सारे डिस्टेंस का हमने एवरेज कर दिया, बस उसी को तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको डेफिनेशन में भी वही लिखा गया कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज कॉल्ड द व्हाट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बराबर। और साइंटिस्टों ने भाई इस तरह से कैलकुलेशन किया तो फाइनली यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर मिला अंदर। समझ में आ रहा है आपको सबको, बराबर। अब ये वैल्यू हम याद कैसे रखेंगे, अब वैल्यू तो आ गई है पर थोड़ी वैल्यू क्या है कि हमारे दिमाग में जल्दी घुसे ना ऐसी है, तो उसको याद करने के लिए क्या बोलेंगे, अगर हम कोई ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होती है या तो फिर क्या हो कि कहीं पे हम वो शादी हो या वहाँ पे हम चांदला करते हैं, कुछ रिवाज लिखाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 11 रुपीज़ रख सकते हैं, उससे कम रख सकते हैं, बराबर है। तो याद रखना है कि सबसे छोटा हम जो दक्षिणा देते हैं वो क्या है, 11 रुपीज़ की होती है। तो वो आपको कहना है या तो फिर आपको याद, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़े, 11 में, वही आपको पावर 10 के चिपका देना है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, बराबर। और ऐसी चीज़ सोचने वाला जो बंदा आता है वो क्या आता है, 1.5 शाना होता है, ऐसा बोलते हैं ना अंदर, बराबर। तो 1.5 यानी कि 1.5 हो गया कि ना हो गया, तो 1.5 सर यहाँ पे तो 1.496, अरे पे 496 तो नियरली 500 ही हुआ। तो आप 1.500 लिखो कि 1.5 लिखो, दोनों अलग अलग है कि सेम है ना, बराबर। तो हो गए हमको वैल्यू याद कि भाई एक बंदा है जो सबसे कम दक्षिणा दे रहा है, यानी कि 11 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा दे रहा है, और यहाँ पे वो क्या बोला जाएगा, 1.5 शाना बोला जाएगा, काम खत्म। तो आपका क्या होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू याद रह गई कि ना रह गई अंदर। दूसरा यूनिट जो यूज होता है वो क्या है, लाइट ईयर है अंदर। तो हमको पता है कि 8 स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ईयर क्या है, कि जो लाइट है उसने 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। अभी बात करें तो लाइट की खुद की स्पीड कितनी है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 सेकंड का लाइट को टाइम दोगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 10⁸ मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे हमको डेफिनेशन क्या बोली गई है भाई, बराबर, कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है अंदर बाय द लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। यानी कि हमको 1 सेकंड में ने 1 ईयर में कितना ट्रैवल किया वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड का पता है तो 1 ईयर में उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हमको पता है कि भाई 1 सेकंड में उसने कितना किया, इतना किया, तो 60 सेकंड में कितना किया ऐसा फाइंड कर सकते हैं अंदर, मल्टीप्लाई बाय 60 करके। तो हमको 1 मिनट में डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना किया वो मिल गया। फिर हम मल्टीप्लाई बाय और 60 करेंगे तो हम 1 घंटे का फाइंड कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई बाय 24 फाइंड करेंगे तो फिर हमको 1 दिन का मिलेगा, और उसके अगेन मल्टीप्लाई 365 करेंगे तो हमको पूरे साल का मिल गया कि ना मिल गया। तो बस इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और उससे आपको मल्टीप्लाई करते फाइनली एक वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर मिलती है अंदर। फिर से याद रखने का प्रॉब्लम तो है ये, बराबर, तिगड़े से चालू करना है अंदर। तो 3 2 क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 3 3 क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, इंटू 3 4 12, वो तो अगले साल आने वाले हो तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। 3 5 क्या होगा भाई, 15 होगा, समझ में आ गया। और यहाँ पे 3 का टेबल हमने यूज़ किया तो उसको हम एक क्रेडिट बोनस देते हैं, तो बीच में हम 3 + 1 यानी कि 4 लिख देंगे, खत्म हो गया कि ना हो गया, याद रहेगा ना वैल्यू एकदम इजी वे से अंदर, बराबर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर मिलेगी अंदर, कितना, 1 लाइट ईयर इक्वल टू। उसी तरह एक तीसरा यूनिट है अंदर, और यहाँ पे लिखा है कि जनरली हम लाइट ईयर क्या यूज टू मेजर डिस्टेंस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ओके। फिर पार्सेक एक नया यूनिट है जो भी हम यूज़ करते हैं, जैसे पैरेलैक्स मेथड वो सब है, तो उस टाइम पे हम पार्सेक यूनिट का जनरली यूज़ कर लेते हैं अंदर,
बराबर। तो ये पार्सेक यूनिट है क्या? आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस अगर 1 पार्सेक मिल रहा है, बराबर, तो वो किस तरह से फाइंड होगा कि आपको जो भी दो ऑब्जेक्ट है, बराबर है, जिसके रेफरेंस से आप तीसरा ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो वो दो ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, यानी कि आपको एक पॉइंट अर्थ लेना है और दूसरा पॉइंट सन लेना है, बराबर, और दोनों पॉइंट से आपको वो ऑब्जेक्ट को देखना है। अगर वो ऑब्जेक्ट से ज्वाइन होते दोनों के, सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ से आप ज्वाइन करो तो यहाँ पे आपका कुछ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा अंदर? तो अगर ये आपका एंगल, बराबर, 1 सेकंड ही बन रहा है, तब बोलेंगे कि ये डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 1 पार्सेक के बराबर है अंदर। समझ में आया? यानी कि एक एयू जितना आर्क होगा उसने जिस पॉइंट के साथ 1 सेकंड जितना क्या बनाया होगा, एंगल बनाया होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी रेडियस और कोई नहीं पर 1 पार्सेक बराबर है अंदर, बराबर। तो ये देखो पैरेलैक्स मेथड का ही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपका आर्क हो जाएगा, ये आपकी रेडियस और एंगल। तो हमको पता है आर्क लेंथ इक्वल टू क्या लिखते थे, आर्क लेंथ हमारा 1 AU है, इक्वल टू क्या लिखते थे, रेडियस इंटू एंगल। तो एंगल इंटू रेडियस हमारा क्या है, 1 PC। अब अगर हमको 1 PC फाइंड करना है तो ये हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 AU की वैल्यू तो आपको पता ही है, बराबर। अभी 1 सेकंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सही, पर हम जब डिवीजन करना चाहे तो नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर डेसिमल वैल्यू है, जबकि ये डिग्री वैल्यू है अंदर। भले सेकंड लिखा पर डिग्री का पार्ट ही है ना अंदर, तो हमको उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि भाई आपके पास 1 सेकंड है तो उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको पता था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट लिखी थी और इक्वल टू 3600 सेकंड लिखी थी। तो हमको पता है कि भाई 3600 सेकंड है तो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं, बराबर। तो फिर 1 सेकंड इक्वल टू हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अगर हमको ये आंसर डिग्री में मिलेगा तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600 और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे, पाई बाय 180 करते थे, बराबर। काम खत्म हो गया कि ना? इसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय खत्म करो तो आपको उसका किस में वैल्यू मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। वैल्यू रखो, डिवीजन करो, डिवीजन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर मिलेगी। फिर से रुसिन सर याद रखने के लिए कैसे काम करोगे अंदर, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले हमने लाइट की स्पीड रफली लिखी थी, क्या लिखी थी, 3 इंटू 10⁻8 लिखा था अंदर। तो क्या करना है, ये दो आइटम को 3 के साथ चिपका देना है अंदर। समझ में आया? तो 3.08 हो गया। अभी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बेचारे 8 ने किया कि नहीं किया, तो उसको यहाँ पे डबल कर दो, 16 हो गया कि ना हो गई वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगा के आप इलॉजिकल वे से सारी की सारी जो लॉजिकल थिंग्स है या तो फिर जो रट्टा मारने की थिंग्स है वो आराम से याद रख सकते हो, क्योंकि हमारे दिमाग का रूल्स होता है ना, काम की बात हमेशा याद रखता है, काम की बात बहुत सारी बार भूल जाता है अंदर, बराबर। तो हम यही प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं कि हमने ये काम की चीज़ याद रखने के लिए उसके साथ ना काम की चीज़ लगा दी, बराबर। जैसे पार्सेक के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट का कोई रिलेशन है, फिर भी हमने उसके साथ चिपका दिया, क्यों? क्या कि उसको याद करके हम आराम से अपना जो मेन पॉइंट है वो याद रखना चाहे तो रख सकते हैं अंदर, बराबर। तो ये वीडियो में हमने क्या किया कि जो इंटरेस्टिंग यूनिट है जो स्पेस में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किए। अभी इसके आगे का वीडियो होगा उसमें हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।